नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे आपकी अभ्यास पुस्तिका मल्हार का लेसन 3 फूल और कांटे, जो है एक कविता और जिसके लेखक का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल ई अध्यापक को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लास्ट में मुझे कमेंट लिखकर बताएं कि आप इंडिया के किस पार्ट से मुझे देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, ये है आपकी अभ्यास पुस्तिका का अध्याय 3 फूल और कांटे। ये एक कविता है और इस कविता के कवि का नाम है हरिऔध सिंह उपाध्याय। और इसके अंदर कवि ने फूल और कांटे के माध्यम से अच्छे और बुरे लोगों की तुलना करके भी बताया है जन्म लेते जगह में एक ही, यानी फूल और कांटा, अच्छे और बुरे लोग एक ही जगह पर जन्म लेते हैं, यानी इसी संसार में जन्म लेते हैं। एक ही पौधा उन्हें पालता है। जिस तरह से एक पौधा होता है, जैसे गुलाब के पौधे का उदाहरण लेंगे तो उसके अंदर फूल और कांटा एक ही पौधे में जन्म लेता है, उसी तरह से अच्छे और बुरे इंसान भी इस संसार के अंदर माता पिता के द्वारा ही लाए जाते हैं। रात में उन पर चमकता चांद भी, और जब नाइट होती है तो जो मून लाइट है वो भी दोनों के ऊपर बराबर ही पड़ती है। ऐसा नहीं है कि फूल है तो उसके ऊपर ज़्यादा मून लाइट आएगी और अगर कांटा है तो उसके ऊपर कम आएगी, ऐसा नहीं होता है। यानी प्रकृति जो है वो सभी को बराबर भाव से देखती है। एक ही सी चांदनी में डालता और चांद जो है वो एक जैसी चांदनी का अर्थ होता है मून लाइट, वो फूल और कांटे के ऊपर बराबर मात्रा में डालता है, कोई भी उसके अंदर भेदभाव नहीं करता। मेह उन पर है बरसता एक सा। मेह का अर्थ है रेन। तो पानी की बूंदें जो हैं जब बरसती हैं रेन की फॉर्म में, तो वो भी फूल और कांटों पर समान रूप से ही पड़ती हैं, एक जैसी पड़ती हैं। एक सी उन पर हवाएं हैं बही, यानी विंड जो बहती है वो भी फूल और कांटों पर समान रूप से पड़ती है, समान रूप से लगती है उन्हें। पर सदा ही यह दिखता है हमें, लेकिन हमें क्या दिखाई देता है हमेशा? ढंग उनके एक से होते नहीं। फूल और कांटा है, उनके ढंग एक जैसे नहीं होते। तो इसके माध्यम से कवि जो है भावार्थ में ये बताना चाहता है कि अच्छे और बुरे लोग फूल और कांटे की तरह ही होते हैं। जिस तरह से फूल और कांटा जो इस प्रकृति के अंदर आता है, तो प्रकृति किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करती है और फूल और कांटे को समान रूप से ट्रीट करती है। उसी तरह से इस संसार के अंदर अच्छे और बुरे व्यक्ति जो हैं वो माता पिता के द्वारा ही, एक ही माता पिता की संतान होते हैं, लेकिन फिर भी उनका व्यवहार जो है वो अलग अलग होता है। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां। छेद कर यानी उसके अंदर कांटा जो है वो क्या करता है? पोक करता है। तो कांटा जो है वो, कोई अगर उसे छूने की कोशिश करता है, जो कांटा है वो उंगलियों के अंदर, उसकी फिंगर्स के अंदर लग जाता है। फाड़ देता है किसी का वरवसन। वरवसन का अर्थ होता है जो ब्यूटीफुल क्लोथ्स होते हैं जो हम पहनते हैं, और उन कपड़ों को अगर हम कांटों के अंदर लेके जाएंगे तो वो समान भाव से उन सभी कपड़ों को फाड़ेगा। प्यार डूबी तितलियों का पर कतर, यानी जो बटरफ्लाइज हैं जो भी इस फूल और कांटों के ऊपर आती हैं, तो अगर वो कांटे के ऊपर जाएंगी तो जो कांटा है वो उसकी जो पंख होते हैं उनको कतर देगा, यानी काट देगा। भौर का है भेद देता शाम तन। भौर यानी भौरे का, बीटल का भी भेद यानी वही पोक कर देता है वो शाम तन, यानी उसका जो भंवरा है उसका तन यानी उसका शरीर जो है श्याम वर्ण का यानी काले रंग का होता है। आपने बीटल देखा होगा, अधिकतर या तो ब्लैक कलर के होते हैं या फिर डार्क ब्राउन कलर के होते हैं, तो उसके भी शरीर को वो भेद देता है, यानी उसके अंदर भी छेद कर देता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, लेकिन उसी के अंदर अगर हम देखें कि एक पेड़ है जिसके ऊपर फूल भी लगे हुए हैं और कांटे भी लगे हुए हैं, तो अगर फूल के ऊपर तितली जाकर बैठेगी तो ऐसा लगेगा जैसे वो उसकी गोद में जाकर बैठ गई हो। भौरे को अपना अनूठा रस पिला, और वो क्या करती है कि जो भी भौरा उसके ऊपर आकर बैठता है, कली के ऊपर, फूल के ऊपर, उसको अपना रस पिलाते हैं वो। निज सुगंधों ओ निराले ढंग से, और
अपनी जो सुगंध है, उनकी जो फ्रेग्रेंस है और उनके जो अलग अलग प्रकार के रंग हैं, वो सभी तितलियों को और भंवरों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। है सदा देती कली जी का खिला, तो इसके अंदर कली जी यानी हमारा जो मन है वो बहुत ही खिल जाता है इस तरह के फूलों को, सुंदर फूलों को देखकर, जिनकी सुगंध बहुत अच्छी होती है और उनके रंग बहुत अलग अलग और अच्छे होते हैं। है खटकता एक सबकी आँख में, और इस तरह से जब किसी पेड़ के अंदर कांटे और फूल जो है वो साथ में होते हैं, तो वो कांटा जो है वो सबकी आँख में खटकता है, यानी सबको बुरा लगता है। दूसरा है सोहता सुर शीश पर, सुर का अर्थ है भगवान के सिर के ऊपर, दूसरा यानी फूल जो है उसको भगवान के सिर पर चढ़ाया जाता है। किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो फूल और कांटों की तरह एक ही घर के अंदर पैदा होने पर भी अगर अच्छा और बुरा मनुष्य है तो किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, तो चाहे वो कुल, वो परिवार कितना भी बड़ा हो, उसकी बड़ाई उस बुरे व्यक्ति के लिए काम नहीं करेगी। जो किसी में हो बड़प्पन की कसर, यानी किसी व्यक्ति के अंदर अगर बड़प्पन नहीं है, प्यार नहीं है, वो दूसरों की इज्जत करना नहीं जानता है, तो चाहे वो कितने भी बड़े कुल का हो, वो कुल उसके किसी भी काम नहीं आएगा, वो बड़ा घर उसके किसी भी काम नहीं आएगा। उसके स्वयं के किए हुए कर्म ही उसे अच्छा या बुरा स्थान इस संसार में दिलाएंगे। और ये है इनके कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनको हरि औध भी कहा जाता है। तो आपको ये कविता और इसका एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कृपया कर मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आप इस इंडिया में किस प्लेस से मुझे देख रहे हैं वो भी मुझे ज़रूर बताएं।